आइए हम एमा डाइवर 2 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, जिसका नाम है मिस्टर नाइटनी क्रिटिसाइज एमा। मतलब किस तरह से मिस्टर नाइटनी ने एमा की निंदा या बुराई करी या निराश हुए उससे। आइए स्टार्ट करें। मिस्टर जॉर्ज नाइटनी, हु वाज ए रेगुलर विजिटर एट द वुड हाउस, पेड अनदर विजिट टू एमा। मतलब जब मिस्टर जॉर्ज नाइटनी थे, जॉर्ज नाइटनी कौन थे? एमा की जो सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, उनके बड़े ब्रदर। वो जो अक्सर आए जाया करते थे उनके वुड हाउस पे, वो एक बार फिर आए एमा से मिलने के लिए। आगे चले। ही केम देयर, वो वहाँ आए, बियरिंग न्यूज़, एक न्यूज़ लेकर, विच ही वॉज सर्टन, जो उन्हें यकीन था, वुड एक्साइट एमा एंड मेक हर वेरी हैप्पी, कि उन्हें यकीन था कि ये न्यूज़ सुन के एमा बड़ी खुश होगी और बड़ी एक्साइट हो जाएगी। आइए आगे पढ़े। He started the conversation with a few observation about Harriet Smith. उन्होंने अपनी बात शुरू करी। ये कहते हैं कि उन्होंने हैरियट स्मिथ को कई बार ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है कि शी इज़ ए प्रिटी लिटिल क्रिएचर, कि वो एक छोटी सुंदर क्रिएचर या जीव है या लड़की है। एंड आई एम इंक्लाइंड टू थिंक वेरी वेल ऑफ हर डिस्पोजिशन, और मैं मजबूर हो गया हूँ ये सोचने के लिए कि उसको काफ़ी जैसे सेटल किया जाए या डिस्पोजिशन के बारे में। मतलब जैसे किस तरीके से आपने देखा होगा कि एमा ने हैरियट स्मिथ को मजबूर किया था कि रॉबर्ट मार्टिन से शादी ना करके मिस्टर एंटन के बारे में सोचे। तो इस डिस्पोजिशन को लेकर डिस्कस करने के लिए मिस्टर जॉर्ज नाइटनी एमा के घर पर आए। हर करेक्टर डिपेंड्स ऑन दूज शी इज़ विद। तो उन्होंने बात शुरू करते हुए कहा कि ये जो लड़की है ना हैरियट स्मिथ, उसका जो करेक्टर इस तरह का है कि वो जिसके साथ रहती है उसी के रंग में रंग जाती है या उसकी जैसे ही बंध जाती है। बट इन गुड हैंड, अगर वो अच्छे हाथों में चली जाए, शी विल टर्न आउट ए वैल्यूएबल वूमन। अगर किसी अच्छी जगह पर उसकी शादी हो जाती है हैरियट की, तो वह एक अच्छी पत्नी साबित होगी। इन दिस वे, इस तरीके से मिस्टर नाइटनी एंड अप कॉम्प्लीमेंटिंग एमा टू। इस तरीके से मिस्टर नाइटनी ने अपनी बात को ख़त्म किया एमा को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। इट वॉज आफ्टर ऑल द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिफाइनमेंट इन हैरियट डिस्प्रीजन, क्योंकि वो एमा ही थी जिसने किस तरीके से हैरियट के ब्रेन को वॉश आउट करा और उसे रॉबर्ट मार्टिन से शादी ना करके मिस्टर एंटन से शादी करने के लिए मजबूर किया था। He then proceeded to the subject of Mr. Martin, और फिर इसी तरीके से जो है मिस्टर नाइटनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि जो मिस्टर मार्टिन है वो was his good friend, कि वो मिस्टर नाइटनी के अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर मार्टिन इज डिस्परेटली इन लव विद हैरियट, और वो हैरियट से बहुत प्यार भी करते हैं। एंड मीन्स टू मैरी हर, और इसका मतलब उससे शादी भी करना चाहते हैं। ही टोल्ड एमा, तो मिस्टर नाइटनी ने ये सब कुछ एमा को कहा। एमा देन नरेटेड द इवेंट ऑफ द प्रीवियस डे, तो एमा ने वो नरेट करना, बनाना शुरू कर दिया वो इवेंट जो एक दिन पहले घटित हुआ था। एंड टोल्ड हिम व्हाट द कंटेंट ऑफ हैरियट लेटर वर, उन्हें वो सारी बातें बताई कि हैरियट ने लेटर में क्या कुछ लिख के दिया था। दिस ग्रेटली इन्फ्यूरेटेड मिस्टर नाइटनी, इसको सुनकर मिस्टर नाइटनी को काफ़ी गुस्सा आया। यू सा हर आंसर, तुमने क्या उसका आंसर देखा था? उन्होंने एमा को कहा। यू रोट हर आंसर, तो तुम ही ने वो आंसर लिखा होगा जिसमें देखा था हमने किस तरह से हैरियट स्मिथ ने नो लिखा था, वो उसको रॉबर्ट मार्टिन को मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, नो का जो आंसर दिया था, यहाँ उसके बारे में बात हो रही है। एमा, दिस इज़ यूर डूइंग, ये तुम ही ने किया होगा। यू परसुएडेड हर टू रिफ्यूज़ हर, तुम्ही ने उससे मजबूर किया होगा कि वो रॉबर्ट मार्टिन से शादी करने के लिए मना कर दे। आइए अब आगे पढ़ें। एमा वाज ऑफ द ओपिनियन डैट शी हैड डन द राइट थिंग एंड प्लेनली सेड सो टू हिम। एमा का विचार था कि उसने जो भी किया है ठीक किया है, और उसने उसको जो भी कहा है सही कहा है। मिस्टर नाइटनी गेस्ड व्हाट एमास प्लान फॉर हैरियट वर। अब मिस्टर नाइटनी को थोड़ा शक होने लगे कि एमा का क्या प्लान है हैरियट के बारे में। एज शी हैड बीन मॉनिटरिंग हर बिहेवियर फॉर सम टाइम, वो काफ़ी टाइम से एमा को मॉनिटर कर, उन्हें नहीं पता था, मतलब कि नाइटनी को नहीं पता था कि एमा जो है वो हैरियट की शादी मिस्टर एंटन से करानी चाहती है। और वो पुराने कुछ इंस्टेंस को सोचकर पुराने इंस्टेंस को देखकर ये सोचने में मजबूर हो गए कि एमा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो मिस्टर एंटन ही सेड, उन्होंने कहा मिस्टर एंटन वुड ओनली मैरी ए वुमन, जो मिस्टर एंटन वो उसी औरत से शादी करेंगे विद ए लार्ज इनहेरिटेंस इन हर नेम, जिसके नाम पे काफ़ी जायदाद हो, मतलब काफ़ी अमीर लड़के से शादी करेंगे, वो हैरियट से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हैरियट तो एक गरीब लड़की थी। इट वॉज नोन थ्रू आउट हाईबर्ग, सारे हाईबर्ग को पता है, हाईबर्ग को, डैट हैरियट स्मिथ है नो मनी, सबको पता है कि हैरियट स्मिथ का कोई पैसा नहीं है अपना।
शी वुड मेक हर, देखिए आगे आप देखिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरह से मिस्टर नाइटनी और एमा डिस्कस कर रहे हैं हैरी स्मिथ की शादी के बारे में। आइए इसकी वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं हम लोग। इनक्लाइंड, इनक्लाइंड मैंने हैविंग एन इंटरेस्ट और टैलेंट फॉर समथिंग। हाँ देखिए किस तरह से मिस्टर नाइटनी ये सोचने पे मजबूर हुए थे कि जो हैरी स्मिथ है उसकी शादी रॉबर्ट मार्टिन से कर देनी चाहिए। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मैंने किस तरीके से, इसका एक्चुअल मीनिंग तो ऐसे करेक्टर है पर इसका मतलब है किस तरह से एमा ने हैरी स्मिथ को मजबूर किया था कि रॉबर्ट मार्टिन से शादी ना करके मिस्टर एंटन से शादी करे या उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो। रिफाइनमेंट मैंने इम्प्रूवमेंट, और एमा को लग रहा था कि किस तरीके से उसका जो है ना प्लान इम्प्रूव हो रहा है। इन्फ्यूरेटेड मैंने एंगर, मिस्टर नाइटनी को ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा आया था। परसुएडेड मैंने टू डू समथिंग बाय आस्किंग, किस तरह से एमा ने परसुएड किया था हैरियट स्मिथ को कि वो रॉबर्ट मार्टिन से शादी ना करके मिस्टर एंटन के बारे में सोचे। आइए अब आगे चलते हैं। हाँ तो हमारा पुराना सेंटेंस था, दे वुड मेक हर लास्ट वुमन डैट मिस्टर एंटन वुड एवर विश टू मैरी। अगर वो लास्ट आखिरी औरत भी होगी ना दुनिया में तब भी मिस्टर एंटन से कभी शादी नहीं करेंगे। ये बात मिस्टर नाइटनी एमा को समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये सेइंग दिस मिस्टर नाइटन हरीड आउट ऑफ द डोर, ये कहते हुए वो दरवाजे से बाहर चले गए। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद एमा, वो एमा से काफ़ी निराश थे। एट ए डिनर गैदरिंग एट हार्टफील्ड ए फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों के बाद हार्टफील्ड में फिर लोग इकट्ठे हुए डिनर पे। हैरियट अनाउंस्ड डैट शी वुड बी राइटिंग राइडर्स इन ए नोटबुक, तो हैरियट ने अनाउंस किया कि सब उसको पहेलियाँ एक नोटबुक में या एक कागज़ में या एक पेपर पे पहेलियाँ लिख के दे, फिर वो उनको उनके आंसर निकालेगी। सो एवरी वन वॉज वेलकम टू कंट्रीब्यूट सम राइडर्स फॉर द सेम, तो हर कोई इकट्ठे हुए उसको पहेलियाँ लिख के देने के लिए। ऐसे सब इंजॉय कर रहे थे पार्टी में। आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट, जब सारे मेहमान चले गए, एमा एंड हैरियट एग्जामिन ईच एंड एवरी राइडर डैट वाज गिवन, तो एमा पढ़ने लग गए कि हर राइड जो मेहमानों ने सब ने जो पहेलियाँ लिख के दी थी पेपर पे सबको पढ़ने लग गए एमा और हैरियट। दे स्क्वीड इन एक्साइटमेंट व्हेन दे केम टू मिस्टर एंटन राइडर, वो चिल्लाई बड़ी उत्साह से जब उसने देखा कि मिस्टर एंटन की पहेली को देखा। देयर एक्साइटमेंट ग्रू डबल, और उसकी जो चिल्लाहट थी वो डबल हो गई थी। व्हेन एमा फिगर आउट व्हाट द आंसर टू द राइडर वाज, जब एमा ने उसका आंसर देखा तो उसका आंसर एक प्यार का प्रपोजल टाइप आंसर था, तो एमा बड़ी खुशी से चिल्लाई उस पहेली का आंसर देख के। एमा टुक इट एज ए पॉजिटिव साइन एंड टोल्ड हैरियट अबाउट व्हाट इट सर्टनली मीन, तो एमा बड़ी खुशी कि ये तो बड़ा अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। उसने हैरियट को कहा कि उसने सोचा कि हमारी स्कीम जो है काम कर रही है, यानी मिस्टर एंटन जो है हैरियट से प्यार करने की तरफ, ये चीज़ स्कीम आगे की तरफ प्रोग्रेस की तरफ है कि मिस्टर एंटन जो है हैरियट से प्यार कर रहे हैं। एमा's हैप्पीनेस ओवर मिस्टर एंटन कोर्टशिप राइटर वाज सून रिप्लेस्ड बाय द जॉय ऑफ हर एल्डर सिस्टर कमिंग टू विजिट देम फॉर ए वीक, और हेमा की खुशी कि मिस्टर एंटन ने प्यार प्रसंग की पहेली लिख कर दी है बदल गई इस खुशी के साथ कि उसकी बड़ी सिस्टर आ रही थी एक हफ्ते के लिए वहाँ एमा के पास रहने के लिए। इसबेना वाज कमिंग विद हर हस्बैंड, इसबेना आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, जो उनके हस्बैंड का नाम था मिस्टर जॉन नाइटनी, एंड देयर 5 यंग चिल्ड्रन, और उसके 5 बच्चों के साथ। प्रिपरेशन फॉर देयर विजिट स्टार्टेड इन फुल स्विंग, और जो तैयारियां थी उनके आने की बड़ी तेज़ी से हो रही थी। और एमा सुपरवाइज्ड ऑन द सर्वेंट, एमा हर अपने नौकर को अपना सुपरवाइज करके निर्देश दे रही थी। फॉर शी वांटेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट फॉर देयर अराइवल, वो चाहती थी हर एक चीज़ उसके आने पे ठीक ढंग से हो जाए। द फॉलोइंग वीक वाज ए वेरी बिजी वन फॉर एवरीवन इन हाईबरी, तो आने वाला हफ्ता बड़ा ही बिजी था हाईबरी में सबके लिए, बिकॉज एवरीवन थ्रू डिनर पार्टीज इन ऑनर ऑफ इसबेना एंड मिस्टर नाइटली, क्योंकि हर कोई डिनर पार्टी दे रहा था उनके स्वागत के लिए, इसबेना और उसके पति के स्वागत के लिए। तो हाईबरी का हर इंसान, जो हर कोई फैमिली रहती थी, उनको डिनर पार्टी पे इनवाइट कर रही थी। ऑन द क्रिसमस ईव, एक जो क्रिसमस की शाम थी, एवरी वन वॉज इन्वाइटेड टू मिस्टर एंड मिसिज वेटसन हाउस टू डाइन, तो मिस्टर और मिसिज वेटसन ने हर किसी को अपने घर डिनर पे बुला रखा था क्रिसमस की शाम को।
एमा वॉज सॉरी बिकॉज हैरियट वॉज डाउन विद ए हॉरिबल कोल्ड। एमा उदास थी क्योंकि हैरियट को काफ़ी ज़्यादा जुकाम और बुखार था, एंड वुड नॉट बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी, और वो पार्टी में नहीं आ सकती थी। द प्रीवियस इवनिंग, एक शाम पहले, एमा ट्राई टू कन्वर्स मिस्टर एंटन डैट ही शुड गिव द पार्टी एंड मिस टू। तो जो एमा है वो मना रही थी मिस्टर एंटन को कि वो पार्टी में ना आए, बट शी डिड नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट रीज़न फॉर इट। उसके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं था आखिर वो पार्टी में क्यों ना आए। वर्ड मीनिंग देखते हैं। स्क्वीड मैंने टू मेक और कॉज ए लॉन्ग हाई पिच क्राई, जब कोई इंसान बड़ी खुशी से चिल्लाता है तो उसे स्क्वीड कहते हैं। फुल स्विंग इन ए कंप्लीट मैनर, पूरे गर्म जोशी के साथ वो अपनी सिस्टर इज़बेला के आने के स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी। एक्सप्लिसिटी मैंने वेरी क्लियर एंड कंप्लीट ओपनिंग शोन, यानी कि किस तरीके से एमा जो है वो मिस्टर एंटन को आने के लिए कोई सॉलिड रीज़न नहीं दे पा रही थी, तो उसे कहीं वो बड़ी क्लियर नहीं थी कि वो क्यों ना आए आखिर। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एमा और जो हैरियट है वो सबकी जो पहेलियाँ सबने पेपर पर लिख के दी थी उनको पढ़ के इंजॉय कर रही थी। और इसमें आप देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस वेटसन के घर में जो क्रिसमस की ईव में जो पार्टी है, जो सब लोग आए हैं, गिफ्ट आए हैं, जो गेस्ट आए हैं, और एमा भी वहाँ पर आ रही है। तो मिस्टर जो मिसेस वेटसन है, यानी वो मिस वेटसन जो स्टार्टिंग में जिसने एमा की केयर टेकर थी, उसके घर में पार्टी थी, तो वहाँ पे एमा और ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं ये हम आगे अब पढ़ते हैं। ऑन द इवनिंग ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की शाम को, इट स्टार्टेड स्नोइंग लाइटली, जब क्रिसमस की शाम आई तो धीरे धीरे बर्फ़बारी शुरू हो चुकी, जैसे कि स्नोफॉल कहा जाता है। बट इट कुड नॉट डैम्पन एनीवन्स फेस्टिव स्पिरिट, पर इसने नहीं किसी के भी गर्म जोश को ख़त्म नहीं किया कि लोग ये नहीं कर रहे थे कि अगर स्नोफॉल हो रही तो हम ना जाएं। एवरीवन अराइव्ड एट द होम एज वन एज कम्फर्टेबल होम ऑफ द वेस्टर्न, हर कोई आ रहा था और इन्जॉय कर रहा था मिस्टर वेस्टर्न के कम्फर्टेबल घर को। जो मिस टेनर हैड बिकम ए ग्रेट होम मेकर, क्योंकि जो मिस टेनर थी वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी गृहिणी थी। एंड द गेस्ट कुड सी दिस इन द पार्टी अरेंजमेंट, और ये सब कुछ गेस्ट को दिखाई दे रहा था पार्टी के अरेंजमेंट में। ही टोल्ड एमा डैट दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रैंक चर्चिल मिस्टर वेस्टन सन टू विजिट देम नेक्स्ट वन। तो ये बातचीत कर रही थी वो दोनों। तो मिस टेनर ने एमा को कहा कि जो उनके हस्बैंड हैं, उनके जो फर्स्ट मैरिज का जो बेटा था फ्रैंक चर्चिल, वो 1 महीने के लिए उनके घर पे, जिसका जो है ना फ्रैंक चर्चिल है, वो उनका जो बेटा है वो 1 महीने के लिए उनके घर पर आ रहा है। एट द मेंशन ऑफ फ्रैंक एमा एंटर्ड हर ओन वर्ल्ड ऑफ थॉट, जब ये चीज़ एमा ने सुनी तो वो फिर अपने सपनों की दुनिया में खो गई। नाउ इट सो हैपन डैट इन स्पाइट ऑफ एमा's रिजोल्यूशन ऑफ नेवर मैरिंग एक्सेप्ट इफ़ शी वर एवर फेल इन लव, तो उसे लगा कि जो उसने सोचा था कि वो कभी शादी नहीं करेगी, अब उसे लग रहा था कि शी नेवर को किसी से प्यार नहीं करेगी। देयर वाज समथिंग इन द नेम, उसके नाम से सुनकर ऐसा लगा, उसे एक आइडिया आया कि मिस फ्रैंक चर्चिल विच ऑलवेज इंटरेस्टेड हन, कि वो उसे पसंद करेंगे। और शी हैड फ्रीक्वेंटली थॉट डैट, फिर वो सोचने लग गई डैट शी वर इन टू मैरी, वो उससे शादी करेंगे या वो उससे शादी करेगी। ही वॉज द वेरी पर्सन, यही एक इंसान है, सिर्फ नाम सुनने पे वो अपने सपनों की दुनिया में खो गई कि एक पर्सन है जो उसकी उम्र, क्लास, करैक्टर और कंडीशन के ऊपर वो सूट करता है। ये सब जब उन्हें बताया मिस टेनर कि वो आ रहे हैं, तो सिर्फ नाम सुनकर ही वो इतने सपने देखना शुरू हो गई। ही सीम्ड बाय दिस कनेक्शन बिटवीन द फैमिलीज क्वाइट टू बिलोंग टू हर, और ये लग रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था उसके नाम से कि ये कनेक्शन बड़ा अच्छा बन जाएगा। शी हैड ए ग्रेट क्यूरियोसिटी टू सी हिम, और वो बड़ी उत्सुक थी फ्रैंक को देखने के लिए, एमा। एंड हर इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग हिम प्लीजेंट और बीइंग लाइक्ड बाय हिम टू ए सर्टेन डिग्री, उसे लग रहा था कि वो उसे काफ़ी पसंद करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं टेम्पर मैंने रिड्यूस, यानी कि बर्फबारी होने में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ था। रिजोल्यूशन में से उसने माना हुआ था कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगी और शादी नहीं करेगी। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है और हम जल्दी ही चैप्टर नंबर 5 लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।